हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मोम एस्पिरेंट लाइफ। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सबको पता है कि जो हमारा सीटेट का एग्ज़ाम है वो जुलाई मंथ में होने वाला है। और ये सीटेट है जो हमारा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है इस बार का, क्योंकि अपकमिंग जो वैकेंसी हैं वो आपकी इसके सीटेट के रिजल्ट पर ही डिपेंड करेंगी। ठीक है ना, कि आप उन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर पाओगे कि नहीं। हमारी आने वाली वैकेंसीज हैं जो AMRS, DSSS, KVS, NVS। ठीक है, तो ये सारी वैकेंसीज आने वाली हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपका सीटेट एग्ज़ाम है वो क्लियर रखना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का सीटेट क्लियर नहीं होता, बहुत सारों का मतलब 10% ही रिजल्ट आता है। जैसे आप सबको पता है, इतने लाख बच्चे अप्लाई करते हैं, उसमें से कुछ ही क्वालिफाई कर पाते हैं, जिसमें कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती और केवल 90 स्कोर करना होता है अगर आप जनरल कैटेगरी से तो ठीक है ना। फिर भी इतना कम पासिंग रेट क्यों है, मतलब ऐसी क्या गलतियां हैं जो हम बच्चे कर देते हैं। ठीक है, तो उन 3 मिस्टेक्स के बारे में आज हम बात करेंगे कि जो बच्चे 4-5 बार क्वालिफाई करते हैं अच्छे मार्क्स के साथ, और जो क्वालिफाई नहीं कर पाते, 4-5 बार देने के बाद भी क्वालिफाई तक नहीं कर पाते, तो उन दोनों बच्चों में डिफरेंस क्या है, मतलब वो कहाँ गलती कर देते हैं जो क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो आज हम यही बात करेंगे। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई कि हमारा ये 150 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, 30 के 5 जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं वो होते हैं। ठीक है, अगर आप फुल डिटेल स्ट्रेटजी और फुल डिटेल सिलेबस देखना चाहो तो मेरे चैनल पर वीडियो है, आप वो देख सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूँगी। ठीक है, जो आज मैं सिर्फ 3 जो बड़ी मिस्टेक हैं जो हम करते हैं, सिर्फ उनके बारे में बात करूँगी। पहली मिस्टेक क्या करते हैं हम, रॉन्ग स्ट्रेटजी। हमारी स्ट्रेटजी रॉन्ग होती है, मतलब किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, उसमें से क्या टॉपिक कवर करने हैं और क्या छोड़ना है, किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है, हम ये डिसाइड नहीं कर पाते। हम क्या करते हैं, हम सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देते हैं, हम CDP को इग्नोर कर देते हैं। बल्कि यही रोल होता है मेन CDP का, जो हमें इस एग्ज़ाम को पास कराने में हेल्प करता है, क्योंकि CDP हमारी 75+ मार्क्स की आती है। ठीक है ना, तो 75+ मार्क्स मतलब CDP में अच्छा स्कोर करोगे, अगर पैडा अच्छे से करोगे आप, तो आप नियर बाय होगे अपने जो आपका स्कोर है क्वालिफाई का उसके। ठीक है, बाकी जो 75 बचते हैं उसमें से आप 25-30 क्वेश्चन भी करोगे तो भी आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपनी पैडा को इग्नोर नहीं करना है। CDP आप वो तो कर लेते हो 30 मार्क्स वाली, लेकिन जो सब्जेक्ट की CDP आती है ना, 15-15 मार्क्स की, 10 की और 15 की, इंग्लिश में 15 की, हिंदी में 15 की, और जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उसमें हमारी 10-10 मार्क्स की, तो हम उनको इग्नोर कर देते हैं। हमें उनको इग्नोर नहीं करना है, उन पर भी फोकस करना है। ठीक है, तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, हर सब्जेक्ट की पैडा भी करनी है आपको, और CDP मेन फोकस होना चाहिए। और आपका सब्जेक्ट तो है ही, क्योंकि वो तो आपको आगे भी पढ़ना है, तो उसको तो आप फोकस में रखोगे ही। और आपका जो सब्जेक्ट होगा वो तो मतलब और सब्जेक्ट से तो स्ट्रॉन्ग ही होगा ना, क्योंकि आपने वो चूज़ किया है। वही सब्जेक्ट हम चूज़ करते हैं जिसमें हमारा बेस क्लियर हो, या फिर जिसमें हमने स्टडी की हो, तो ऑलरेडी होगा आपका 50 अबव ही होगा, है ना। तो उस पर इतनी मेहनत नहीं होती आपकी, बल्कि CDP और पैडा पे होती है। ठीक है ना, और ये JBT DLED वाले तो फिर भी कर लेते हैं CDP पैडा को, जो BEd वाले हैं, ग्रेजुएशन वाले हैं, वो इसको इग्नोर कर देते हैं और हल्के में ले लेते हैं। ठीक है ना, तो आपको स्ट्रेटजी अच्छी बनानी है। और जो सेकंड मिस्टेक्स है वो है रॉन्ग रिसोर्सेज, मतलब जो हम जिससे सब तैयारी करते हैं वो हम गलत रिसोर्स ले लेते हैं। जैसे बहुत सारी वीडियो देखना, बहुत सारे चैनल की, अलग अलग टीचर की वीडियो देखना। ठीक है, या फिर एक सब्जेक्ट के लिए कई सारी बुक लेना, तो ये हमारी गलत चीज़ होती हैं जो हम करते हैं, ये हमें अपने गोल से दूर कर देती हैं। ठीक है, आपको एक चीज़ पर फोकस करना है। आप स्टार्टिंग में कर सकते हो, वीडियो देख सकते हो किसी किसी की, लेट्स लर्न की देख ली, स्टिन सर की देख ली, रोजगार विदंग की, पर जो भी है आपको जहाँ भी देखनी है देख लो, लेकिन फिर एक चीज़ पे टिको जहाँ आपको बेटर समझ आ रहा है, जहाँ आप कंफर्टेबल हो, जहाँ आपको मतलब हो रहा है कि हाँ आपको नॉलेज गेन हो रही है,
जहाँ आपके टॉपिक क्लियर हो रहे हो, आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग बन रहा हो, आपको वहाँ बिलीव करना है। और अगर बैच लेना है तो आपको उसी टीचर का बैच लेना है, ठीक है। अदरवाइज सीटेट के लिए आपको बैच की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है ना। आप जैसे सीडीपी करते हो तो सीडीपी की प्लेलिस्ट देखो उसी टीचर की जिसको आपका समझ में आ रहा है, ठीक है। और वहाँ से अपनी सीडीपी क्लियर करो। उसके बाद जो हिंदी की सीडीपी है उनकी भी वीडियो देखो, आप हिंदी की सीडीपी को मत छोड़ो, ठीक है। थर्ड जो बात है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। जो हमारे सीटेट में क्वेश्चन आएंगे वो लेंथी आएंगे, लेंथी क्वेश्चन को देखकर डरना नहीं है, ठीक है। आप ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके होगे इस टाइप के क्वेश्चंस की, तो आपको एग्जाम में वो लेंथी नहीं लगेंगे। और आपको क्या करना है, नेगेटिव वर्ड्स पॉजिटिव वर्ड्स को अच्छे से लिखना है और फिर नोट डाउन करके वो अपने देखते रहना है और क्वेश्चन में अप्लाई करना है जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। सिर्फ एक वर्ड आपका पूरे लेंथी क्वेश्चन को नेग्लेक्ट कर देगा, मतलब सिर्फ एक वर्ड से आप अपने सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हो। ये है सीडीपी का फंडा सीटेट में, ठीक है ना। नकारात्मक चीज़ों से गलत रॉन्ग आंसर, ठीक है। और पॉजिटिव पॉइंट है जहाँ पे स्टूडेंट की अप्रोच की बात हो रही हो, जहाँ स्टूडेंट के अच्छाई के लिए काम हो रहा हो, वो आपका आंसर होगा राइट। तो इस टाइप से नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड्स हमारे क्वेश्चंस को सोल्व करवाने में बहुत हेल्प करते हैं, और इनको बिल्कुल भी मत छोड़ना, बिल्कुल भी, ठीक है। एक जो हमारा सब्जेक्ट है उसके लिए एक की बुक लो। अगर मान लिया आप सीडीपी है, सीडीपी के लिए आप कोई बुक नहीं ले रहे, आप सिर्फ यूट्यूब से कर रहे हो, तो आप कर सकते हो, यूट्यूब से कर सकते हो। लेकिन आपको वीडियो देख रहे हो आप यूट्यूब की, साथ में अपना कॉपी पेन लेकर बैठो और उस पर नोट डाउन करो, अपने हाथ से नोट्स बनाओ खुद के, वही आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। एक तो वीडियो से कर रहे हो तब हो गया, एक खुद से लिखोगे 2 बार हो गया रिवीजन, एक बार थर्ड बार फिर पढ़ोगे वो फिर रिवाइज हो गया। तो एक चीज़ को आप 3 बार करोगे ना तो वो इजीली हो जाएगी। तो अपना कॉपी पेन लेके साथ में बैठा करो जब आप वीडियो देखते हो, तो ऐसे ही आप कर लोगे सीडीपी को पूरी की पूरी अपने यूट्यूब से, जहाँ भी आपको अच्छा, जिस टीचर का आपको अच्छा समझ आए, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही आपको हिंदी की सीडीपी पैदा करनी है, प्लेलिस्ट देख के किसी भी की, 1 मैराथन होगी 2 मैराथन होगी, इतनी होंगी इनफ। लेकिन उसको क्या करना है, नोट डाउन करना है, अपने खुद के नोट्स बनाने हैं, ताकि एग्जाम टाइम में आप उसको रिवाइज कर पाओ। ऐसे इंग्लिश की और ऐसे ही हमारे सब्जेक्ट्स की, ठीक है। थर्ड जो सबसे बड़ी मिस्टेक हम करते हैं सीटेट को के एग्ज़ाम को लेकर, ओवर कॉन्फिडेंट। हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि ये तो हल्का सा तो एग्ज़ाम है, 150 मार्क्स का आएगा, नेगेटिव मार्किंग इसमें है नहीं, 90 स्कोर करना इजीली कर लेंगे। जो ये ओवर कॉन्फिडेंट है ये हमें फेल करवा देता है, ठीक है ना। इतने हल्के में मत लेना, इतना हल्का एग्जाम नहीं। अगर इतना हल्का होता तो 90% बच्चे स्कोर करते, 90% बच्चे क्वालिफाई कर पाते, ना कि 10%, ठीक है ना। तो एक अच्छी स्ट्रेटजी बनानी है, अच्छे रिसोर्सेज के साथ अपने एग्ज़ाम तक पहुंचना है आपको, ठीक है। ताकि आने वाले जो EMRS अदर जो हमारे एग्ज़ाम है KVS NVS, उन सब में आप भी बैठ सको और अपना सिलेक्शन ले सको, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करना। थैंक यू सो मच।